प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक में अंतर के बारे में। इनमें क्या डिफरेंट होता है, ये बायोलॉजी क्लास 12 वंशागत के आणविक आधार चैप्टर से लिया गया है। टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक। तो रज्जुक बोलते हैं धागे की तरह संरचना होती है हमारे डीएनए जो होता है, या उसको हम रस्सी भी बोल देते हैं। तो पहले टेम्पलेट रज्जुक क्या होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है, ये द्विकुंडलित है। रज्जुक होता है, इसमें द्वि रज्जुक होते हैं। और अनुलेखन के समय डीएनए के जिस रज्जुक का ध्रुवत्व 3 से 5 दिशा की ओर होता है। ध्रुवत्व जैसे ये 3 से, अब यहाँ आया घूम करके यहाँ से 3 से 5 की दिशा में हो गया। और अनुलेखन का अर्थ होता है जिसमें डीएनए के जो एक रज्जुक होता है तो उससे यानी आरएनए का निर्माण किया जाता है, उसी को बोलते हैं अनुलेखन। हम आपको बिल्कुल बहुत ही बारीकी से एक एक शब्द का विश्लेषण करके बता रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो डीएनए एक द्विकुंडलित है, समझ में आ गया है, द्विकुंडलित है। अनुलेखन के समय यानी आरएनए निर्माण बनाने के समय जिस रज्जुक का ध्रुवत्व 3 से 5 यानी 3 से 5 का अर्थ हुआ कि 3 से 5 की ओर पढ़ा जाता है। 3 से 5 की ओर होता है, वो टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे टेम्पलेट यानी रज्जुक यानी टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। इससे बना जो आरएनए होता है, तो आरएनए में सिंगल स्टैंड होता है, इसलिए वो पूरक होता है, यानी 3 से 5 दिशा में पढ़ा जाता है। 5 से 3 दिशा में आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए बनता है। अच्छा, कोडिंग रज्जुक में क्या होता है? कोडिंग रज्जुक का ध्रुवत्व 5 से 3 दिशा व अनुक्रम आरएनए जैसा ही होता है। बस फर्क क्या होता है कि यू के स्थान पर यानी टी यानी थायमिन होता है। जैसे मान लिया कोडिंग रज्जुक का जो कोड है, जैसे कोडिंग रज्जुक का जैसे ए टी जी और सी, तो ये 5 से 3 दिशा में है। तो अब क्या कह रहा है कि फर्क यह होता है कि आरएनए जैसा ही होता है, यानी कोडिंग रज्जुक का ध्रुवत्व 5 से 3 यानी अनुक्रम आरएनए जैसा ही होता है। तो हमने कोडिंग रज्जुक ये मान लिया 5 से 3 दिशा में, लेकिन यू के स्थान पर जो टी यानी थायमिन होता है, तो आरएनए का अनुक्रम क्या होगा? अगर कोडिंग रज्जुक का अनुक्रम एटीजीसी है तो आरएनए का क्या होगा भाई? ए, लेकिन टी के स्थान पर यानी थायमिन के स्थान पर ई होता है, बाकी जी सी। बस यही अंतर है। और अनुलेखन के समय स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब डीएनए के एक रज्जुक से यानी आरएनए का निर्माण होता है तो उस समय ये स्थानांतरित हो जाता है या किसी के लिए कोडान का कार्य नहीं करता। इसे कूट लेखन रज्जुक कहते हैं। अनुलेखन इकाई की सभी यानी संदर्भ बिंदु जैसे प्रीमोटर और टर्मिनेटर इसी के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। बच्चों, ये टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक में यानी एक संक्षिप्त रूप के बारे में हमने आपको समझाया है। बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।